इससे पहले की वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर की बात की कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की कि उद्यमशीलता क्या है। तो जब हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योर कौन है, एक इनोवेटर है जो एक नए प्रोडक्ट के साथ आता है और एक बिल्कुल फ्रेश बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो इस तरह के जब स्टार्टअप एजुकेशन सेक्टर में होते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे, एजुकेशन प्लस एंटरप्रेन्योर। तो हम इसको कहते हैं एडुप्रेन्योर्स या एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं एडुप्रेन्योर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स या एडुप्रेन्योर। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स की या एडुप्रेन्योर्स की बात करते हैं कि होते कौन है। तो हाल के वर्षों में हमने देखा है, स्पेशली कोविड आया और कोविड में पूरी जो ऑफलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री थी पूरी एक तरह से बंद पड़ गई। तो ऐसे में हाल के वर्षों में हमने देखा कि द एजुकेशन इंडस्ट्री हैज सीन अ सिग्निफिकेंट चेंजेस की शिक्षा के उद्योग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। ऑफलाइन तो चलता ही चलता था, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की हम देख रहे हैं भरमार हो गई। आपको यूट्यूब पे भी देखोगे तो आपको दुनिया भर के चैनल्स मिल जाएंगे, हर फील्ड के चैनल्स मिल जाएंगे, हर चीज की तैयारी कराने वाले आपको चैनल मिल जाएंगे। तो जब हम रिसेंट ईयर की बात करते हैं, हाल के वर्षों की बात करते हैं, तो शिक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। हम देखिए, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री, तो एजुकेशन को इंडस्ट्री क्यों कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो भी एजुकेशन के साथ जुड़ गई है। और धीरे धीरे जब एजुकेशन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आई है। और इससे क्या हुआ, न्यू एंटरप्रेन्योर्स आर इमर्जिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, के शिक्षा के क्षेत्र में नए नए उद्यमी उभर रहे हैं। जैसे कोविड टाइम की अगर बात करें तो चाहे हम वेदांतु की बात करें, चाहे हम अन अकेडमी की बात करें, चाहे हम बायजू की बात करें, तो इस तरह के नए नए स्टार्टअप हुए जो काफी हम देखते हैं फेमस हुए। लोगों ने इनको काफी पसंद किया। तो entrepreneurs हु स्टेबलाइज बिजनेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर कॉल्ड एजुकेशनल entrepreneurs या एडुप्रेन्योर्स। की शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने वाले जो entrepreneurs हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडुप्रेन्योर्स या एजुकेशनल entrepreneurs इनको हम कहते हैं। इट इज मेड अप टू वर्ड्स, कि ये दो शब्दों से बना है, एजुकेशन प्लस एंटरप्रेन्योर। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडुप्रेन्योर्स हम इसको कहते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी कमी या आवश्यकता की पहचान कर उसका नवीन समाधान तैयार करते हैं। कोविड की बात करें तो वहाँ पे एक समस्या थी कि ऑफलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं थी, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये उद्यमशीलता की भावना के साथ शिक्षण के प्रति अपने जुनून को जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर में नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस आ रहा है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ सक्सेसफुल एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर के बारे में। हम बात करें सबसे पहले डॉक्टर अशोक के चौहान, रिटनैन बाल एजुकेशन फाउंडेशन। तो आपने अमेठी यूनिवर्सिटी, अमेठी इंटरनेशनल स्कूल की आपने सुना होगा। तो उसी की जो आप कह सकते हैं कि हेड जो है डॉक्टर अशोक के चौहान। बायजू रविंद्रन, बायजू आपने नाम सुना है। रोशनी नादर मल्होत्रा शिव नाडर फाउंडेशन है। एन आर नारायण मूर्ति, अक्षय पात्र, व्योमकेश मिश्रा, यंग वन कॉरपोरेशन, के राधाकृष्णन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी, अलख पांडे फिजिक्स वाला, गौरव मुंजाल रोमन सैनी एंड हिमेश सिंह अन अकेडमी, रौनक पटेल एडोकेमी। तो ये हमारे यहाँ पर भारत में कुछ सक्सेसफुल एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं। नाम आपने काफियों का सुना होगा। अब हम बात करते हैं की ट्रेड स्किल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर या एडोप्रेन्योर्स की कुछ विशेषताएं। तो पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं, फिर एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हार्ड वर्क, डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट, हाईली ऑप्टिमिस्ट, इंडिपेंडेंस, फोरसाइट, इनोवेटिव, पेशेंस, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, परिवर्तन को अपनाना या एम्ब्रेसिंग चेंज,
अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गुड स्ट्रेटजी। तो ये एक सक्सेसफुल एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स के कुछ लक्षण हैं, कुछ विशेषताएं हैं। अब एक एक करके हम इन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें हार्ड वर्क, तो देखिए किसी भी काम में आपको सफल होना है ना, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम एडुप्रेन्योर्स की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, आज की डेट में अगर आपको कोई लगता है कि नहीं ये बहुत सक्सेसफुल है, तो उसके पीछे उसकी कठिन परिश्रम है, उसका हार्ड वर्क है, तभी वो इस लेवल तक पहुंचा है। स्टार्टिंग की होगी तो उसको स्टार्टिंग में असफलता मिली होगी, मुश्किलें मिली होंगी, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, इसलिए वो सफल हुआ। फिर अगर बात करते हैं डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट की, उच्च उपलब्धि की इच्छा, अगर आप में इच्छा ही नहीं होगी तो आप कुछ करेंगे नहीं। इच्छा ही आपको अंदर से मोटिवेट करती है। तो शिक्षा उद्यमियों में व्यवसाय में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। यह उच्च इच्छा ही हमें आगे बढ़ाती है, हमें हर बाधाओं से को दूर करके हमें आगे बढ़ाती है, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। फिर हम बात करते हैं अत्यधिक आशावादी या हाईली ऑप्टिमिस्ट। तो हम अक्सर कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, कि हमेशा अच्छे की कामना करो। तो सफल शिक्षा उद्यमियों का चीज़ों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। और फेलियर भी मिले तो उसको भी हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि इससे हमने क्या सीखा। तो हाईली ऑप्टिमिस्ट, अत्यधिक आशावादी, ये आपको कभी होप खोने नहीं देता, ये आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसमें एक गुण होता है, क्वालिटी होती है, दे डू नॉट गेट डिस्टर्ब बाय द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स फेस बाय देम, कि वे अपनी वर्तमान समस्याओं से विचलित नहीं होते, बल्कि इससे भी सीखते हैं। दे बिकम ऑप्टिमिस्ट फॉर फ्यूचर दैट द सिचुएशन विल बिकम फेवरेबल बिजनेस इन फ्यूचर, कि वो ये सोचते हैं कि भविष्य के लिए आशावादी होते हैं, और उनका मानना है कि आज अगर प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में आगे ये नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, देखिए इंडिपेंडेंस की बात करें, किसको नहीं पसंद। अगर हमें अपने काम करने की, अगर हमें फ्रीडम मिले तो हम अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के। तो जब हम बात करते हैं सक्सेसफुल एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो सफल शिक्षा उद्यमियों के समान गुणों में से एक यह है कि दूसरों के द्वारा निर्देशित होना और उनके नियमों का पालन करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। दे लाइक टू बी इंडिपेंडेंट इन द मैटर्स ऑफ देयर बिजनेस, कि वे अपने व्यवसाय के मामलों में स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो ये भी एक उनकी क्या है, क्वालिटी है, एक विशेषता है। फिर फोरसाइट, दूरदर्शिता, द एडुप्रेन्योर्स हैव अ गुड फोरसाइट टू नो अबाउट फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट, की भविष्य के जो कारोबारी माहौल के बारे में जानने के लिए शिक्षा उद्यमियों की अच्छी दूरदर्शिता होती है। वे शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले संभावित परिवर्तनों, विद्यार्थी दृष्टिकोण और तकनीकी विकास आदि की अच्छी तरह से कल्पना करते हैं, और उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या करना है। इनोवेटिव, इनोवेटिव होते हैं। देखिए एक जो विशेषता क्या है, इनोवेटिव होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएट रिसर्च एंड इनोवेशन एक्टिविटीज टू मीट द चेंजिंग नीड्स एंड एजुकेशनल डिमांड ऑफ द स्टूडेंट, कि देखिए यहाँ पर जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो भी नई चीज़ें हो, एजुकेशन में अपना आते हैं, चाहे पढ़ने पढ़ाने की बात हो, चाहे मेथड्स की बात हो, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप देखेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो एडुप्रेन्योर जो है उनके पास आपको मिलेगी। तो काफ़ी इनोवेटिव होते हैं। पेशेंस, धैर्य, देखिए सफलता के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, तो धैर्य भी, पेशेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सफल शिक्षा उद्यमियों के गुणों में से एक है कि असफल होने पर भी वो कभी अपना धैर्य, पेशेंस नहीं खोते। वे बहुत सारी असफलताओं से गुजरते हैं, लेकिन निराश होने की बजाय वे असफलता को सीखने के अनुभव के रूप में लेते हैं, और अगली बार अधिक समर्पित और गंभीर प्रयास करते हैं ताकि सफल हो सके। टीम स्पिरिट होती है, तो जब हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, तो टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव्स एंड एम फॉर मोर। तो टीम मीन्स कोऑर्डिनेशन। टीम शब्द का अर्थ है, टी मतलब आपने टुगेदर, एवरीवन, अचीव्स एंड मोर, समूह का अर्थ क्या है, तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड टीम एंड वर्क विद टीममेट्स, की अगर सफल उद्यमों की बात करें तो समूह बनाते हैं और समूह के साथ मिलकर काम करते हैं। वे समूह के प्रयास के परिणाम के लिए सामूहिक जवाबदेही साझा करते हैं।
तो ये भी एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा लीडरशिप, नेतृत्व। तो नेतृत्व लोगों के समूह या संगठन को प्रभावी ढंग से क्या करना है, निर्देशित करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। एक सफल शिक्षा उद्यमी अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके, प्रकृति को ट्रैक करने और टीम, अपनी जो उनकी टीम है, टीम का विस्तार करके जो काम है सही तरीके से करता है। मतलब उसका जो मैनेजमेंट स्किल होती है वो बढ़िया होती है, अपने टीम को अच्छे से लीड करता है। फिर अगर हम बात करें कि जो भी चेंजेस आ रहा है तो उस चेंजेस को अडॉप्ट करना, अपनाना। तो परिवर्तन शिक्षा उद्यमियों के लिए एक अच्छी व्यावसायिक रणनीति, निवेश और विकास का एक हिस्सा है। चेंज इज अ पार्ट ऑफ अ साउंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ फॉर एडुप्रेन्योर्स। परिवर्तन को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं हमेशा बदलाव होता है, मेथड चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो इस चेंजेस को अपनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो स्टूडेंट की जो नीड है एक दूसरे से अलग होती है। कोई किस तरह से सीखता है, कोई किस तरह से सीखता है। तो इसलिए इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठों को बदलने में सक्षम होने से आपकी जो लक्ष्य है, ठीक है, उसका समर्थन करने में आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए जो एजुकेशन में नीड चेंज हो रही है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बच्चों में भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को आता है। तो इनमें एक जो क्वालिटी की चेंजेस को अपनाते हैं और नए नए मेथड से, नए नए तरीके से, नए नए टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाते हैं ताकि सबकी नीड पूरी हो सके। इसके अलावा हम देखते हैं जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी अडेप्ट करना। टेक्नोलॉजी प्लेस अ मेजर रोल इन द सक्सेस ऑफ educational entrepreneurs as most offer their courses through online system। तो प्रौद्योगिकी शिक्षा उद्यमियों की एक सफलता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हमने कोविड टाइम की बात की, तो उस टाइम जितने भी अ, इस तरह के हम देखते हैं कि एजुकेशन में जो स्टार्टअप हुए, तो उसका जो एक मेन की पॉइंट क्या था, टेक्नोलॉजी। जिसने टेक्नोलॉजी को अपनाया उसको स्टूडेंट ने अपनाया, उसको बच्चों ने अपनाया, उसको समाज ने अपनाया। तो टेक्नोलॉजी का यूज ये भी एक इनकी सक्सेसफुल एडुप्रेन्योर्स की एक विशेषता है। इसके अलावा गुड स्ट्रेटजी, उत्तम रणनीतिकार, इट इज एन ओवरऑल प्लान दैट हेल्प्स यू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट। की एक समग्र योजना है जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। इट हेल्प्स यू डिफाइन योर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स। की यह आपके संगठन के जो समग्र लक्ष्य है उसको परिभाषित करने में आपकी सहायता करती है। दिस कैन हेल्प यू प्लान द चेंजेस नीडेड। कि यह आपको आवश्यक परिवर्तनों की योजना बनाने में मदद करती है। एंड इट हेल्प्स यू इन्वेस्ट इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम। की आपको भविष्य के बुनियादी ढांचे और जो प्रणाली में निवेश करने में मदद करता है, ताकि आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में बात की कि एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है या एडुप्रेन्योर्स हैं उनकी क्या क्या खासियत होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।